नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान विषय के अध्याय 2 भारत के भौतिक स्वरूप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे और जो कि आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस अध्याय से कई प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। आज यह इस अध्याय का पार्ट दूसरा है, पार्ट सेकंड, और इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि इससे संबंधित जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, जब प्लेट एक दूसरे के समीप आती है तो किस सीमा का निर्माण होता है? ऑप्शन ए अभिसारी सीमा, बी अपसारी सीमा, सी रूपांतरित सीमा, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अभिसारी सीमा। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समीप आती हैं या एक दूसरे की ओर गति करती हैं तो अभिसारी सीमा का निर्माण होता है। चलिए अगले प्रश्न 2 है, जब कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर यानी एक दूसरे के दूर जाती हैं तो किस सीमा का निर्माण होता है? अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा, रूपांतरित सीमा, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अपसारी सीमा। अगले प्रश्न 3 है, निम्न में से कौन सा गोंडवाना भूमि का भाग नहीं है? ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी इंग्लैंड। तो इसका आंसर डी इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, तैलकम पाउडर बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग होता है? सैलखड़ी, बी संगमरमर, सी चूना पत्थर, डी जिप्सम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सैलखड़ी। हाँ, प्रश्न 5, पैंजिया के दक्षिणतम भाग को क्या कहते हैं? अंगारा भूमि, गोंडवाना भूमि, प्रायद्वीप, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है गोंडवाना भूमि। गोंडवाना भूमि कहा जाता है इसके दक्षिणतम भाग को। पैंजिया क्या है? पैंजिया सभी महाद्वीपों का, जब प्राचीन समय में जब सभी महाद्वीप एक ही भूखंड का हिस्सा थे तो उसे पैंजिया कहा जाता था, और ये गोंडवाना भूमि इसी से अलग हुआ एक भाग है। चलिए प्रश्न 6, महान हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? लघु हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है हिमाद्री। ये पूरा हिमानी से ज़्यादातर ढका हुआ है इसका हिस्सा, तो महान हिमालय को हिमाद्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नंदा देवी किस राज्य में? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो उत्तराखंड में नंदा देवी है। अगला है प्रश्न 8, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन, डी नेपाल। तो इसका आंसर है डी नेपाल में माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न है, काराकोरम भारत के किस क्षेत्र में है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है बी जम्मू और कश्मीर में काराकोरम पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, हिमालय के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय, शिवालिक, हिमाद्री, डी कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की जो दक्षिणतम श्रृंखला है उसे शिवालिक कहा जाता है। अगला है 11वां प्रश्न, मसूरी भारत की किस राज्य में? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अगला है, हिमालय के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? हिमाचल या निम्न हिमालय, बी हिमाद्री, सी शिवालिक, डी कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन का आंसर है ई हिमालय के मध्य भाग को हिमाचल या निम्न हिमालय कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? दून, डेल्टा, चोटी, कोई नहीं। तो दून कहा जाता है। जैसे देहरादून है ऐसे ही दून होते हैं। अगला प्रश्न है, सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ए पंजाब हिमालय, बी हिमाद्री, सी दोनों, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है पंजाब हिमालय कहा जाता है, सतलुज और सिंधु नदी के बीच स्थित। आगे बढ़ते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न 15, खादर और बांगर भूमि का संबंध किस मिट्टी से है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, बी लाल मिट्टी, सी पीली मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। आप सभी छात्रों को इस प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में देना है और सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब देंगे। ये आपके लिए है। अगला प्रश्न है, नवीन जलोढ़ मिट्टी किसे किसे कहा जाता है? खादर भूमि को, बांगर भूमि को, काली मिट्टी को, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए खादर भूमि को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। अगला है प्रश्न 17वां, पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? बांगर भूमि को, बी खादर भूमि को, सी लाल मिट्टी को, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसमें बांगर भूमि को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस नदी प्रणाली से हुआ है? नहीं हुआ है। किस नदी प्रणाली से नहीं हुआ है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, डी अमेजन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से ही भारत के मैदानों का निर्माण हुआ है। तो इसका आंसर डी है, अमेजन नदी। अगला है, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, भारत के प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग का आकार किस प्रकार का है? तो त्रिभुजाकार, गोलाकार, दोनों या निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, त्रिभुजाकार। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा उत्तर पूर्व में देखा जाता है जिसे किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? ए मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार, दक्कन का पठार है ये गलती से मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ये पठार है। सी मध्य उच्च भूमि, डी निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय और कार्बी आंगलोंग का पठार कहा जाता है। ये उत्तर पूर्व में देखा गया है, प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? महेंद्रगिरी, नीलगिरी, गुरु शिखर, डी सह्याद्री। पश्चिमी घाट को आंसर इसका है सह्याद्री, अन्य नाम से सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर डी है। अगला है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है, ऊटी उड़गमंडलम भारत के किस राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 25, पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग मुंबई तथा गोवा को क्या कहा जाता है? कोंकण तट, उत्तरी तट, मालाबार तट, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोंकण तट कहा जाता है मुंबई गोवा का जो तट है उस हिस्से को। अगला प्रश्न है प्रश्न 26, पश्चिमी तटीय मैदान के मध्य भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट, कोंकण तट,
कन्नड़ मैदान, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, कन्नड़ मैदान कहा जाता है मध्य भाग को। अगला है पश्चिमी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है मालाबार तट। मालाबार तट कहा जाता है केरल का वो जो हिस्सा है तटीय मैदान का पश्चिमी ओर में। अगला है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाँ, प्रश्न 28, पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? मालाबार तट, उत्तरी सरकार तट, ये थोड़ा मिस्टेक है। सी, कोरोमंडल तट, डी, कोई नहीं। तो इसका आंसर है उत्तरी सरकार तट कहा जाता है उत्तरी भाग को पूर्वी तटीय मैदान के। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट, कोंकण तट, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कोरोमंडल तट कहा जाता है भारत के दक्षिणी तमिलनाडु हिस्से को, तटीय मैदान को। अगला है, कौन सा द्वीप समूह प्रवाल जीवों से बना है? लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप, अंडमान द्वीप, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, लक्षद्वीप समूह जो है वो प्रवाल जीवों से बना है। अगला है, प्रवाल जीव किसे कहते हैं? ए, अल्प समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीव, बी, कांटेदार झाड़ियाँ, डी, समुद्र मछलियाँ, डी, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्प समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म जीवों को प्रवाल जीव कहा जाता है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? बैरन द्वीप, लक्षद्वीप, पंपोई, डी, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, बैरन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है जो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है लेकिन है सक्रिय भारत में। अगला प्रश्न है, गोंडवाना भूमि के उत्तर में कौन सी भूमि है? अंगारा भूमि, मेडागास्कर, उपरोक्त दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, अंगारा भूमि। अगला लास्ट क्वेश्चन है, प्रश्न है, लक्षद्वीप की रचना किस प्रकार के अवसाद से हुई है? ऑप्शन ए, प्रवाल जीवों के अवशेष के जमाव से, बी, पंपास घास के मैदान से, सी, ज्वालामुखी से, डी, निम्न में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रवाल जीवों के अवशेषों के जमाव से। तो ये आज के प्रश्न थे और आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आए होंगे और आने वाली परीक्षाओं में आप इन्हें अच्छे से दे पाएंगे और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से समझें। धन्यवाद।